नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको अपने पड़ोसी के खूबसूरत गार्डन में ले चलूं, एक नज़र आप मेरे गार्डन को भी देख सकते हैं। मौसम गर्मी का है और कुछ फूल अभी भी मेरे गार्डन में डटे हुए हैं। दोस्तों, मौसम कोई भी हो, हमेशा मेरे गार्डन में फूलों की बहार होती है। तो चलो चलते हैं उस खूबसूरत गार्डन की तरफ जहां फूलों का महाकुंभ लगा हुआ है। और सामने खूबसूरत गेट और इधर 2 मंजिला खूबसूरत घर जहाँ छत पर एडेनियम खिलने की तैयारी में है। और ये बैगनवेलिया मेरे गेट पर खिली हुई है। और अब हम सामने दिख रहे गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। काफ़ी खूबसूरत गेट है और अंदर भी उतने ही खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सामने विंटर का राजा डहेलिया को आप देख रहे हैं। इतनी भरपूर मात्रा में खिले हुए फूल शायद ही कहीं देखे होंगे। और सबसे पहले हम आपको गार्डन की सभी दिशाओं से मुखातिब कराते हैं। गार्डन वर्क चल रहा है और इस तरफ शेड में सारे इंडोर प्लांट है। सामने गुलाब के पौधे, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग का सीजन नहीं रहा, इसलिए फूल नहीं है। लेकिन इस तरफ ढेर सारे डहेलिया के फूल आप देख सकते हैं। नीचे मैरीगोल्ड और उसके बाद लाजवाब कलेंचू के फूल। दोस्तों, इस तरह पॉट में भर भर कर फ्लावरिंग होना कोई हमारे फौजी साहब से सीखे। बिल्कुल अनोखा और बेहतरीन आइडिया का प्रमाण है। दोस्तों, ये कलेंचू सिंडर में लगे हुए हैं। इस गार्डन की खास बात यह है कि यहाँ पर डहेलिया छोड़कर जितने भी प्लांट हैं वो सभी सिंडर में लगे हुए हैं। और सिंडर में लगे हुए ये प्लांट कितनी रौनक बिखेर रही है, ये आपके सामने है। मैं सिंडर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, हॉर्न मील, नीम डस्ट आदि मिले हुए हैं। किसी भी प्लांट में इस तरह का मीडिया अपने आप में रिच फर्टिलाइजर है। और सबसे बड़ी बात जो पौधे के लिए ज़रूरी है वो है मॉइस्चर मेंटेन होना। सिंडर एक ऐसा मीडिया है जिसमें मॉइस्चर मेंटेन आसानी से हो जाता है और प्लांट कभी भी स्ट्रेस फील नहीं करता। मॉइस्चर का मेंटेन रखना गार्डनर के लिए बहुत बड़ी बात होती है और वो बात सिंडर हमें आसान कर देती है। और यहाँ पर डहेलिया के बड़े बड़े फूल और ढेर सारे अलग अलग कलर गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए काफ़ी है। डहेलिया में इतने सारे फूल का राज ये है कि इसे 14 इंच के पॉट में लगाया गया है, जिसमें सॉइल मीडिया के रूप में 75% रेतीली मिट्टी, 25% वर्मी कंपोस्ट, साथ में बोन मील, हॉर्न मील, नीम डस्ट, सरसों का डस्ट और नारियल के छोटे छोटे टुकड़े आदि मिले हुए हैं। फ्लावरिंग से पहले डीएपी और पोटास को पानी में घोलकर हर एक 15 दिन में दे दिया जाता है और रिजल्ट आपके सामने है। और यहाँ पर ढेर सारे गुलाब के पौधे। अफसोस हम इसके फ्लावरिंग के समय वीडियो नहीं ले सके। दोस्तों, एक एक पौधे में सैकड़ों फूल खिले थे और ये सब सिंडर का कमाल था। यहाँ ढेर सारे कलेंचू के फूल देखेंगे क्योंकि ये कटिंग द्वारा आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। और ये येलो कलर के गुलाब बेहद खूबसूरत, इसे डच वैरायटी कहते हैं। सारे गुलाब सिंडर मीडिया में लगे हुए हैं। और अब आप सामने जेरेनियम, पोइंसेटिया, सिनेरिया, पेंजी, डॉग फ्लावर सभी अलग अलग रंगों में, और ये सारे प्लांट सिंडर मीडिया में लगे हुए हैं। दोस्तों, हर एक प्लांट के 9 पॉट हैं और कोशिश रहती है कि सभी के कलर अलग अलग हो और इस तरह खूबसूरत छटा बिखेर रही सारे फूल किसी कुंभ की भीड़ से कम नहीं है। दोस्तों, इतनी हैवी फ्लावरिंग आपको सिर्फ सिंडर मीडिया में ही देखने को मिलेगी। लाजवाब फूलों का एक बेड तैयार किया गया है और यही तरीका भी है फूलों को लगाने का, तभी गार्डन खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पर आप सिंडर का दर्शन कर सकते हैं। ये झारखंड से मंगवाया गया है और हमारे फौजी साहब इसके 30 बैग जो 25 केजी का होता है मंगवा लिए और सारे प्लांट सिंडर में ही लगा दिए हैं। हर एक साल मिट्टी बदलने की झंझट से दूर, बारिश में पॉट गंदे नहीं होते हैं और पॉट में पानी जमने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यही वजह है कि सिंडर किसी भी प्लांट के लिए एक बेहतरीन सॉइल मीडिया है। और एक बार फिर से यहाँ ढेर सारे आप कलेंचू देख सकते हैं। अलग अलग कलर अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं। इनके पास इसके अलग अलग कलर के कलेंचू के
8 वैरायटी हैं और हर एक साल ये इसी तरह भरपूर मात्रा में खिलते हैं। यहाँ पर पोइनसेटिया एक बेड का रूप धारण कर लिया है, पॉट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह ये सिनेरिया भी, लेकिन इस बार कलर अलग अलग नहीं हो सका, 2 कलर ही निकले। हम लोग जब भी बेबी प्लांट खरीदते हैं तो अलग अलग कलर जो नंबर से पहचान करते हैं उसे ही खरीदते हैं, पर सिनेरिया में ठगा गए, ऐसा कभी कभी होता है। और यहाँ पर पेंजी सभी अलग अलग कलर में, लंबे समय तक फ्लावरिंग देने वाला ये सारे पौधे, साथ में डॉग फ्लावर भी ज़बरदस्त तरीके से खिले हुए हैं। ये सभी प्लांट हर एक साल इस गार्डन में इसी तरह खिलते हैं और ये सब के सब सिंडर में लगे हुए हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूलों का महाकुंभ सा लगा हुआ है और इन तमाम फूलों के बीच डहेलिया को बार बार देखने का मन करता है। डहेलिया को मेंटेन करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके फूल इतने बड़े होते हैं कि इसे अगर लकड़ी का सपोर्ट ना मिले तो ये झुककर टूट जाते हैं। यहाँ पर फौजी साहब पिटूनिया के मुरझाए फूल को हटा रहे हैं और नीचे इनका फेवरेट जरबेरा, जो अलग अलग कलर में आप देख सकते हैं, ये सालों भर सिंडर में लगे होते हैं। इसमें इनके गलने का चांस बहुत कम होता है। और यहाँ पर हैंगिंग बास्केट में पिटूनिया के फूल लगे हुए हैं अलग अलग कलर में, और ये सारे डहेलिया के फूल। और अब हम चलते हैं भगवान बुद्ध की ओर, जहाँ बरबीना साल्विया के फूल और साथ में बिगोनिया के भी ढेर सारे फूल आप देखेंगे। ये साल्विया जो अलग अलग कलर में है, भगवान बुद्ध की शोभा बढ़ा रहे हैं, और पास में ये बिगोनिया अलग अलग कलर में। यहाँ भी बिगोनिया के 9 पॉट हैं और हमारे फौजी साहब सारे फूल 9 पॉट की मात्रा में रखते हैं। एक पॉट में कई पौधे होते हैं, यही वजह है कि ये घने फ्लावरिंग में दिख रहे होते हैं। और अब आप इंडोर प्लांट की अलग अलग वैरायटी देख सकते हैं, जिसमें फिलोडेंड्रोन, पीस लिली और एग्लोनिमा की ढेर सारी वैरायटी देखेंगे। ये सारे प्लांट के ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है। दोस्तों, एग्लोनिमा मेरा भी बहुत फेवरेट प्लांट है और इस प्लांट में विशेष केयर की ज़रूरत होती है। और इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी देर में ये सारे एग्लोनिमा के प्लांट कट कर दिए जाएंगे और इसी पॉट में इसे लगाकर फिर से ग्रो कर लिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि पॉट में ढेर सारे एग्लोनिमा उग जाते हैं और पॉट घना हो जाता है। घना लुक से खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इस तरह आप अलग अलग इंडोर प्लांट देख सकते हैं। गार्डन में इंडोर प्लांट का होना लाजमी है, क्योंकि बाकी दिन जब फूलों का मौसम नहीं होता है तो ये सारे प्लांट फूलों की कमी का एहसास होने नहीं देता। खाली पॉट में कैलेडियम लगे हुए हैं, अब इसका भी समय आ गया है। तो इस तरह ओवरऑल ये गार्डन इस तरह से दिखता है, जहाँ ढेर सारे फूल इस घर की शान बनी हुई है। और ये सब सिर्फ एक पर्सन फौजी साहब की मेहनत और लगन का परिणाम है। ये सारे फूल जब चले जाएंगे तो छत पर एडेनियम रखा हुआ है, फ्लावरिंग होते ही वो सभी नीचे आकर इनकी जगह ले लेंगे। एडेनियम के लगभग 50 प्लांट इनके पास है और ये सभी छत पर इस वक्त रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये मंडवेला के खूबसूरत फूल जो सिंटर मीडिया में लगे हुए हैं। और ये डहेलिया के पॉट जो 14 इंच का है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है। और दरवाजे के पास हैंगिंग प्लांट और अंदर कुछ आर्टिफिशियल प्लांट के साथ फौजी साहब के कश्मीर ड्यूटी की कुछ तस्वीरें। काफ़ी जोखिम भरा ड्यूटी, देश के रियल हीरो, लेकिन हम लोग डुप्लीकेट अभिनय करने वाले को हीरो बना लेते हैं। कैसी विडंबना है ये। पता नहीं हमारी सोच में ये परिवर्तन होगा भी या नहीं। खैर, अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ फौजी साहब एग्लोनिमा की कटिंग कर रहे हैं और उसे पुनः उसी पॉट में लगाया जा रहा है, ताकि अनेक प्लांट के ग्रो होने से पॉट में पौधे घने दिखेंगे। हर एक वर्ष इसी तरह इसकी कटिंग यहाँ लगाई जाती है और कुछ दिनों के बाद पुनः ये ग्रो हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कटिंग से तैयार किया जा रहा है।
सारे पत्तों को रिमूव कर उसके निचले हिस्से में रूट हार्मोन लगाकर पुनः उसी पॉट में लगाया जा रहा है। कटिंग तिरछी होनी चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस एक कटिंग से 2 प्लांट तैयार होगा। और मात्र 3 इंच पर इसे फिर से कट कर दिया गया है और पुनः तिरछी कट लगाकर इसे हार्मोन के पॉट में डुबोकर पॉट में लगा दिया जा रहा है। इस तरह एक पॉट में 5 से 6 प्लांट तैयार किया जा रहा है, और एक साथ जब ये 6 प्लांट ग्रो होंगे तो गमला एग्लोनिमा से भर जाएगा। दोस्तों, यही तरीका है एग्लोनिमा को कटिंग से तैयार करने का। हर एक साल ये काफ़ी घने दिखते हैं और ज़्यादा घना होने से इसका लुक थोड़ा सा बिगड़ जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा घना होने पर इसकी कटिंग लगा लीजिए और खुद से एग्लोनिमा तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्लोनिमा की ट्राई कलर वैरायटी को किस तरह बेरहमी से काटा जा रहा है। मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो रूट अलग कर इसे दूसरे पॉट में लगा लूँगा। ये एग्लोनिमा की बेहद खूबसूरत वैरायटी है जिसके पत्तों में 3 से 4 कलर दिखते हैं, और ये ट्राई कलर एग्लोनिमा के नाम से जाना जाता है। और इसके भी सारे पत्तों को रिमूव कर पॉट में लगा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ये प्लांट है तो इसे देखकर आप भी ग्रो कर सकते हैं। शर्त यह है कि ये काम आप फरवरी के मध्य में करें। ये वीडियो हमने फरवरी में ही शूट किया था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं इसे उस वक्त शेयर नहीं कर पाया। एग्लोनिमा को अप्रैल से जून तक भूल से भी कटिंग ना करें। इसके कटिंग लगाने का सही समय मध्य फरवरी होता है। हाँ, बरसात में इस प्लांट को अलग अलग कर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि फरवरी इसके लिए बेस्ट टाइम होता है। तो दोस्तों, विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी देख रहे हैं कि इसे कैसे तैयार किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी बहुत कुछ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन के साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। बी हैप्पी।